हाय फ्रेंड्स, मैं सकल देव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्क्वायर क्लास 2 देखेंगे। स्क्वायर क्लास 2 देखेंगे और हम लोग सीखेंगे स्क्वायर निकालने के लिए। आज का क्लास होने वाला है कि जो संख्या 5 से स्टार्ट होता है, जो संख्या 5 से स्टार्ट होता है और 5 से अंत होता है, उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर 51, 52, 53 ये 5 से स्टार्ट होने वाली संख्या है, उसका स्क्वायर निकालते हैं। देखते हैं कैसे इसको हम लोग विद इन कुछ ही सेकंड में, विद इन फ्यू सेकंड वी कैन गेट स्क्वायर ऑफ 51, 52, 53। आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 51 का निकालते हैं, तो 51 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इकाई अंक दिया हुआ है उसका स्क्वायर निकालेंगे और डबल डिजिट अरेंज करेंगे। तो 2 अंक अरेंज करने के लिए हमें x के पहले 0 रखना होगा और ये 5 का स्क्वायर निकाल के इसके बगल में 1 जो है उससे जोड़ देना है। तो कितना होगा, 25 और 1 26। तो हम देख रहे हैं कि अगर इस तरह के बात ध्यान में रखते हैं तो हमें आसानी से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसी तरह 52 का 2 का 4 डबल डिजिट अरेंज करना है। उसके बाद 5 का 25 और बगल में 2 ऐड कर देना है, तो 25 2 27। उसी तरह ये 0 9 और 25 3 28, 25 3 28। नेक्स्ट यहाँ पर है 57 और 59। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि 2 डिजिट अरेंज करना है। तो यहाँ पर 47 का स्क्वायर 49 ऑलरेडी आता है। यहाँ पर ये 2 डिजिट अरेंज हो गया। अब उसके बाद 25 और 7 32, ये हमारा आंसर होगा 32 49। अब यहाँ 81 होगा 9 का, और 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा, ये हमारा आंसर। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, 501 का है और 502 का है। तो सबसे पहले 501 का हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं, उसके बाद 502 का देखते हैं। तो 501 है, 501। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर 500 से 1 अधिक है। तो सबसे पहले हमें 500 का अगर यदि स्क्वायर निकालते हैं तो हमें मिलता है 25 और 2 0 है, तो स्क्वायर निकालेंगे तो 4 0 आएगा। इस चीज़ को ध्यान से देखना है। उसके बाद हम 1 का स्क्वायर निकालेंगे और इधर से ऐड कर देंगे, और आगे जो भी चीज़ें खाली उसे हम लोग 0 से फिल कर लेंगे ताकि हमें चीज़ें ईजी से समझ में आ जाए। उसके बाद इसका डबल डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है पीछे से, और एक यहाँ हटा के 1 डिजिट छोड़ के, यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के उसके बाद यहाँ पर आके उसको अरेंज कर देना है। अब यहाँ पर जोड़ देना है तो आएगा 1 0 0 1 2 5। इस तरह से हम लोग इसे निकालेंगे। दूसरा सॉरी 502 का निकालते हैं तो 2540, फिर 2 का स्क्वायर 4, इधर हम 0 अरेंज कर दिए, इधर से 1 डिजिट छोड़ के 0 2 को ऐड कर देना है। कितना आएगा, 25 2 0 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 के बाद 2, उसके बाद 00, उसके बाद 4, मीन्स जो इकाई के स्थान पे है वो 25 के बाद आ जा रहा है, वो 25 के बाद आ जा रहा है। 51 में भी 501 में भी देख रहे हैं
कि ये इकाई के स्थान पर है, 25 के बाद आ जा रहा है। तो इस तरह 1 से लेके 9 तक आएगा, मतलब 501, 502, 503, 504 जितने भी डिजिट हैं उसमें इस तरह से आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 253009। बात समझ में आ गया। तो हम लोग कुछ ही सेकंड में इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं तो हम आंसर पा सकते हैं। अब आया जाए 254, फिर यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर 00 नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16, तो 254016। उसी तरह आगे देखते हैं 505 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 255025। उसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 256036। उसके बाद फिर आ जाएगा साथ में 257049। फिर क्या आ जाएगा 259081। अब यहाँ आ गया है 512, वहाँ तो 9 तक का था। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 512 का, 515 का, इन सभी का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 500 का स्क्वायर 2540, और यहाँ पर ये लास्ट डिजिट है 12, तो हम लोग 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इधर से 0 अरेंज करना है, इधर से ये हटा देना है। उसके बाद ये डबल डिजिट को लिख देना, मीन्स 12 को यहाँ पर लिख देंगे। 12 लिखने के बाद हमें जब ऐड करते हैं तो 144, यहाँ 26 और फिर 2, मीन्स 262144 हमारा आंसर हो जाता है। इसी तरह इसका अगर यदि निकालते हैं हम लोग 515 का, 515 का यदि हम लोग निकालते हैं स्क्वायर तो मिलता है 2500। उसके बाद 15 का 225, और इधर से ये 0 अरेंज, फिर इधर से हटा देना है, 15 को ऐड कर देना है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा 265225। इस तरह से हमें आंसर को प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट 525 है, तो 250040, उसके बाद 625, इधर से 0 को अरेंज करना है, इधर से एक अंक हटाना है, फिर 25 को ये यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आता है 275625। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट 2540, अब 38 का स्क्वायर होता है 1444, मीन्स 1444। इधर से ये 0 इधर से हटाना है, 38 को यहाँ पर ऐड कर देना है। जब इसे ऐड करेंगे तो 44 लास्ट में आएगा, ये 9 होगा, ये 8 होगा, ये 2 होगा, मीन्स 28944। तो हम देख लें यहाँ पर कितना आसानी से हम लोग 5 से स्टार्ट होने वाले अंक का स्क्वायर निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर 49 है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 40। उसके बाद 49 का होता है 2401, तो 2401 अरेंज कर देना है। और उसके बाद हमें डबल डिजिट को यहाँ पर अरेंज कर देना है, इधर हटा के। उसके बाद लिखते हैं तो इधर 401, 9 2 11, 5 4 9 1 10, और ये 30 14 1 हमारा आ गया 549 का स्क्वायर। अगर हम लोग 599 का स्क्वायर निकालते हैं तो 2540। उसके बाद 99 का स्क्वायर हम लोग पिछले वीडियो में ही सीखे हैं, कितना आसानी से विद इन फ्यू सेकेंड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 99 का स्क्वायर। उसके बाद
इधर 0, इधर से एक अंक हटाना है, फिर 99 को यहाँ पर सेट कर देना है। उसके बाद जोड़ेंगे तो आएगा 1, ये 0, इधर 8, 9 9 18 मीन्स 8, रिमेन 1, 9 5 14, 1 15 और 2 1 3 मीन्स 35 88 0 1 हमारा क्या होगा 599 का स्क्वायर। तो हम लोग आसानी से देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें हमें प्राप्त हो जा रही है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 से अंत होने वाले जो अंक हैं उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो पहला है 15, 15 का स्क्वायर निकालते हैं, 15 का स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पर जो इकाई स्थान पर है उसका स्क्वायर करेंगे, उसे लिख देंगे और उसके बाद चले आएंगे दहाई अंक पर। दहाई अंक में जो भी संख्या है उसमें अपने मन से एक ऐड कर देना है तो बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा, और इसी बढ़े हुए को फिर दहाई अंक में जाके मल्टीपल कर देना है। तो इस तरह से 2 गुना 1 2। अब देख रहे हैं कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। इसी तरह आते हैं इसमें तो हमें कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर, इसमें एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 को इसी में फिर जाके मल्टीपल कर देना है 6 625। तो चीज़ें कितना आसानी से हो पा रहा है। 5 का स्क्वायर 25, और इसी में एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, हो जाएगा 5, और इस 5 को फिर इसी में जाके मल्टीपल कर देना है तो हो जाएगा 20। तो 20 25 45 का स्क्वायर है। इसी तरह 55 का निकालेंगे तो 25 और 25 और 5 में एक जोड़ेंगे, 5 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 को इसी में जाके गुना कर देना है तो हो जाएगा 30 25 आंसर। उसी तरह 95 का है तो 25, 9 में एक जोड़ेंगे 10 होगा, फिर इसी में जाके मल्टीपल करना है तो हमें चीज़ें कितना मिलेगा 90, 90 मीन्स 90 25। अब यहाँ पर आया है 105 का, तो इकाई अंक 5, और यहाँ पर 10 को टोटल एक ही समझ लेंगे और एक ऐड करेंगे 11, 11 फिर इसी में जाके मल्टीपल कर देना है तो 11 गुना 10 110, 11 0 25 हमारा 105 का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, हम लोग आसानी से इसे प्राप्त कर रहे हैं। अब आ गया 115 का। 115 का स्क्वायर हम लोग गाइस लिख सकते हैं 25 और 11 में एक जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 को जब 11 में हम लोग गुना करेंगे तो 132 आएगा। तो हमारे पास 13 22 5 हमारा हो गया ये आंसर। उसके बाद 125 का, 125 में जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। अब 12 में एक जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 को 12 से जब गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 156। तो 15 625 125 का स्क्वायर है। तो इस तरह से चीज़ें हम लोग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है 145 का है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। 195 का है, ट्राई कीजिएगा। मीन्स 14 है तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और ये 25 ये हो जाएगा 25, और उसके बाद जब 14 से 15 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 15 चौका 60 का 0। अब 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21। इस तरह से चीज़ें को हम लोग निकाल सकते हैं। फिर इसका भी निकालेंगे तो 25 आएगा, और 19 है तो 20 हो जाएगा। इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 38 आएगा, और एक 0 मतलब 38 0 25 आ जाएगा 195 का स्क्वायर। तो इस तरह से चीज़ें दिया हुआ है, आप लोग निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ 22 है तो 23 या 25 गुना करोगे, और 23 से जब मल्टीपल करके जो भी आएगा यहाँ पर अरेंज करोगे तो स्क्वायर निकलेगा। इसी तरह इसका भी होगा। तो गाइज इस तरह से हम लोग 5 से शुरू होने वाले 5 से अंत होने वाले 2 डिजिट और 3 डिजिट का स्क्वायर हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे कि जो ये सब कंडीशन को फॉलो ना करता हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करें और अपना फीडबैक अवश्य दें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।